उर्दू में लिखा हुआ है कि ये मेरी ही कमजोरी है। पढ़िए मेरे साथ, ये मेरी ही कमजोरी है। और हिंदी में लिखा हुआ है ये तो मेरी ही दुर्बलता है। दुर्बलता है, ये तो मेरी ही दुर्बलता है, ये तो मेरी ही कमजोरी है। दिस इज माई इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी का मतलब है कमजोरी, इन्फर्मिटी का मतलब है वीकनेस। आज हो सकता है बहुत से लोग कहें पास्टर जी ये आपने क्या किया, अभी अभी हम इतने जश्न से निकले हैं, मसीह जी उठा है, आप कमजोरी की बातें लेकर बैठ गए हैं। यहाँ पर बहुत से लोग आज इस मैसेज को उस इंटरेस्ट से शायद ना सुने। अबलीस आपको रोकेगा ये मैसेज सुनने से। सुने मेरी बात, क्योंकि अबलीस नहीं चाहता कि आप अपनी कमजोरियों पर विजय पाएं। हालेलुया। आपको पता है दुश्मन पे जब आपने विजय पानी है, जब दुश्मन पे फतह पानी है, दुश्मन को हराना है, तो आपको पता है आपको क्या करना चाहिए? आपको दुश्मन की कमजोरियों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसकी कमजोरियों के मुताबिक उस पर अटैक करना चाहिए। ऐसे ही है, स्ट्रेंथ को छोड़ दें। अगर आप दुश्मन पर विजय हासिल करना चाहते हैं, आपको क्या करना है? उसकी कमजोरियां ढूंढें। तो शैतान क्या करता है? वो हमारी कमजोरियों को ढूंढता है। हालेलुया। और वो उसको पता है हमारी क्या कमजोरी है, और उन्हीं कमजोरियों को पकड़ता है और हमारी जिंदगी पे वो अटैक करता है। तो आज का जो मैसेज है ना, एक्चुअली वो कमजोरी के बारे में नहीं है। आज का मैसेज है अपनी जैसे ही हम कमजोरियों को आइडेंटिफाई करके दूर करेंगे, ऑटोमेटिकली हम प्रभु में स्ट्रांग हो जाएंगे। तो कितने लोग हैं जो प्रभु में स्ट्रांग होना चाहते हैं, बल पाना चाहते हैं, जोर पाना चाहते हैं प्रभु में? हम सारे पाना चाहते हैं। हालेलुया। तो बल पाने का, प्रभु में जोर पाने का बेस्ट तरीका पता है क्या है? अपनी कमजोरियों को दूर कर दें आज। हालेलुया। जब हम कमजोर नहीं होंगे प्रभु में, तो ऑटोमेटिकली जोरावर हो जाएंगे। हालेलुया। तो आज का जो मैसेज है ना, बजा दें यीशु के लिए, बजा दें, मेरे लिए नहीं है। तो आज का मैसेज जो है वो अपनी अपनी वीकनेस, अपनी अपनी कमजोरी को आइडेंटिफाई करना है। और जब एक चीज आइडेंटिफाई हो जाती है, जब एक डॉक्टर एक बीमारी को ढूंढ लेता है, वो छोड़ देता है उस बीमारी को, वो इलाज करता है, इलाज करना शुरू करता है, दवाई देता है, टेस्ट करता है। हमें जब एक प्रॉब्लम का पता लग जाता है, हम क्या करते हैं? हम दुआ करना शुरू कर देते हैं। आज आपने अपनी अपनी, बोले अपनी अपनी कमजोरियों को ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है और उनको दूर करना है, और खुदावन में यहां से ब्लेस होकर, स्ट्रांग होकर हम वापस जाएंगे। रेडी हैं आप खुदा के कलाम के? तो मेरे साथ निकालिए 77 जबूर, भजन संहिता 77, साम्स 77, साम्स 77, भजन संहिता, भजन, जबूर, और पंजाबी में इसको बोलते हैं जबूरी बोलते हैं, जबूरी बोलते हैं, साम्स 77। और इसकी पढ़ेंगे हम छठी आयत, सिर्फ छठी आयत पढ़िएगा। मुझे रात को अपना गीत याद आता है, मैं अपने दिल में ही सोचता हूँ, मेरी रूह बड़ी तफ्तीश में लगी है। तफ्तीश में लगी है, सॉरी। हिंदी में पढ़ेंगे। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ जी, और मन में भली भांति विचार करता हूँ। और आत्मा के लिए कुछ नहीं लिखा छठी आयत में? नहीं। ओके, अब यहां पर क्या जिक्र है? मुझे रात को अपना गीत याद आता है। भाई रात ही को क्यों आता है ना? क्योंकि रात को क्या होता है? अंधेरा होता है। बोले अंधेरा होता है और अकेलापन होता है। आप हैं और आपका अकेलापन है। अब वो अकेलापन आपने किसके साथ बांटना है? खुदा के साथ या डेविल के साथ? हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग हैं जो ऐसा नहीं करते, खुदा के साथ नहीं बांटते, वो डेविल के साथ बांटते हैं, वो रात का टाइम। लेकिन यहां पर जबूर लिखने वाला क्या कह रहा है? वो कह रहा है मुझे रात को अपना गीत याद आता है। आपको पता है ये जबूर किसने लिखा है?
ये भजन किसने लिखा है? ये दाऊद ने नहीं लिखा है, दाऊद ने सारे ज़बूर नहीं लिखे हैं। ये जो स्पेशली ये जो 77 ज़बूर है, अगर आप ऊपर पढ़ें तो लिखा हुआ है, ये दाऊद का वर्शिप लीडर था, उसका नाम था आसिफ। बोले आसिफ। तो ये आसिफ एक वर्शिप लीडर था दाऊद का, और ये आसिफ ने ये ज़बूर लिखा है। एक वर्शिप लीडर, सुने मेरी बात, एक प्रस्तिश करने वाला, हालेलुया, एक चुना हुआ शख्स जिसको खुदा ने चुना अपने जलाल के लिए, वो रात को अंधेरे में अपना ही गीत, वो लिखा है कि मुझे रात को अपना गीत याद आता है। हालेलुया। वो परस्तार है। मैं आपको बताऊं, हम सब यहां पर परस्तार हैं। आप खुदा की प्रस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तो उसकी प्रस्तिश करते हैं। फिर आप, जरूरी नहीं है कि आप स्टेज पर आएंगे ही तो आप परस्तार हैं। आप उसकी इबादत करते हैं, आप उसकी प्रस्तिश करते हैं, आप उसकी तारीफ करते हैं। आप में और आसिफ में यही फर्क है कि वो खुदा की हजूरी में आकर बजाता था, हम आज जो है वो अपनी अपनी जगह पर प्रस्तिश कर रहे हैं। लेकिन रात को जब अंधेरा होता है, जब कोई नहीं है आसपास, वो अपना ही गीत याद कर रहा है। हालेलुया। वो अपने गीत को याद कर रहा है। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि फर्स्ट क्रॉनिकल्स निकालिए, पहला तवारीख, और इसको बोलते हैं इतिहास, हिंदी में बोलते हैं इतिहास। पहला इतिहास, तवारीख, पहला तवारीख, उसका 15वां चैप्टर और उसकी 19वीं आयत हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 15 वर्स 19। मैं आपको बताना चाहता हूं ये आसिफ था कौन, ताकि आपको पता चलेगा ये ज़बूर लिखा है तो इसके पीछे रीजन क्या है। अगर आपने निकाल लिया है तो हिंदी में भी हम पढ़ेंगे और उर्दू में भी पढ़ेंगे। बस गाने वाले हिमान, आसिफ और इतान मुकर्रर हुए कि पीतल के झांझों को जोर से बजाएं। बस क्या लिखा है जी? गाने वाले, गाने वाले हिमान, आसिफ और इतान मुकर्रर हुए। वो मुकर्रर हुए, बोले मुकर्रर हुए। ये अगर आप पीछे पढ़े ना, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। दाऊद, देखें उस वक्त हैकल तो बनी नहीं थी, तो एक खैमा था, खैमा में लेकर आए अहद के संदूक को, वाचा के संदूक को लेके आए। जब खैमे में लेकर आए तो दाऊद ने लावियों को बोला तुम चुनो, तुम गाने वाले चुनो, तुम परस्तार चुनो, तुम झांझर ये बजाने वाले चुनो। झांझर आपको पता है क्या होती है? वो जो ऐसे ना दो, ये जैसे ड्रम के ऊपर लगे हुए हैं ना, छोटे साइज के, वो डिस्क होती है, नहीं घुंघरू नहीं, वो ऐसे करके टन 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 करके बजती है। वो जो खंजरी के अंदर गोल गोल होती है ना, उसको झांझर बोलते हैं। यहां तक कि गाने वाला और एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला भी खुदा की तरफ से चुना हुआ था हैकल में, खैमा के अंदर। हालेलुया। तो जोशुआ बेटा, आपके लिए ये मैसेज है बेटा, आप इस चर्च में झांझर बजाते हो, आपको खुदा ने चुना है इस काम के लिए। कोई काम, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई खिदमत छोटी नहीं है, क्योंकि खुदा ने हमें उस काम के लिए चुना है। आमीन। तो वो गाते था, आसिफ गाता भी था, और वो साथ साथ झांझर जो है ना वो भी बजाता था, और साथ उसके 2 लोग और भी थे। ये वर्शिप टीम थी जो खुदा ने कहा लावियों से कि तुम चुनो। और एक ऐसा शख्स जो खुदा के अहद के संदूक के सामने ये सब कुछ करता था, जो खुदा की हजूरी को महसूस करते थे, जिंदा खुदा की हजूरी को महसूस करते थे, वो परेशान है। बोले परेशान है और दुख में है। और वो क्या कह रहा है, वापस आएंगे हम अपने ज़बूर के ऊपर 77 में, और वो कह रहा है कि मुझे रात को अपना गीत याद आता है। अब वो गीत कैसा होगा मुझे बताएं? वो गीत दुख का तो नहीं होगा, वो गीत तो प्रस्तिश का होगा। हालेलुया। कि मेरा खुदा महान है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा जिंदा है। और वो उस गीत को याद करता है और क्या कहता है? मैं अपने दिल में सोचता, अपने दिल ही में सोचता हूं, मेरी रूह बड़ी तफ्तीश में लगी है। वो जो रूह है ना, उसकी कुछ ढूंढ रही है। हमारी रूह आज कुछ ढूंढ रही है। और जैसे ही आप कभी देख लें, आप पूरा दिन गुजार लें, जैसे ही आप बेड पे लेटेंगे ना, आपका थॉट प्रोसेस 4 गुना बढ़ जाता है। ऐसे ही है, 4 गुना आप तेज सोचना शुरू हो जाते हो जैसे ही आप लेटते हो। जैसे ही आप सोने जाते हो, डेविल क्या करता है? आपकी नींद को बेड पे जब लेटते हो तो चुरा लेता है,
जब चर्च में बैठते हो तो दे देता है। बोले गलत है। आपकी नींद ऐसी होनी चाहिए कि बेड पे आप लेटे हो और जब आपकी आंख खुले तो सुबह हो चुकी हो। इसको बोलते हैं मीठी नींद। मीठी नींद, बोले मीठी नींद, जो खुदा की तरफ से है। वो मीठी नींद है जिसमें ख्वाब में, रोया में खुदा हमसे कलाम करता है। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो तो अंधेरे में वो गीत गा रहा है, वो गीत सोच रहा है, उसकी रूह कुछ ढूंढ रही है। तफ्तीश को हिंदी में बोलेंगे इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेशन होता नहीं, पुलिस ने तफ्तीश की, रूह तफ्तीश कर रही है, रूह इन्वेस्टिगेट कर रही है, रूह ढूंढ रही है। और रूह किसकी तरफ से है मुझे बताएं? खुदा की तरफ से है। तो रूह अपने खुदा को ढूंढ रही है। हालेलुया। आसिफ, बोले आसिफ, बोले वर्शिप लीडर, उसकी ये हालत है आज। और मेरा जो मेन मैसेज है वो है 77 से शुरू होता है। तो बोले 777, बोले 777। ये हवाला याद रहेगा आपको? ज़बूर 777 याद रखना आपने। यहां से मेरा मैसेज शुरू होता है। लगाइए जी, पढ़िए जी। क्या खुदावंद हमेशा के लिए छोड़ देगा? हाँ, एक हिंदी एक उर्दू, एक हिंदी एक उर्दू। क्या खुदावंद हमेशा के लिए छोड़ देगा? ये है एक ऐसा सवाल जिसके आगे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहा है? जब हम बेड पे लेटते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हमारी रूह कुछ ढूंढ रही होती है और हम कहते हैं क्या खुदा मुझे छोड़ देगा हमेशा के लिए? हिंदी में क्या लिखा है बेटा? क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा? क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा? ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारी कि हम ये समझते हैं कि खुदा क्या हमें छोड़ देगा। हर वो बात डेविल आपके ज़हन में डालता है जो वचन के खिलाफ है। प्रभु कहता है कि मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। लेकिन वो क्या सोच रहा है? क्या मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा खुदा? नंबर 2, क्या वो फिर कभी मेहरबान ना होगा? क्या वो फिर कभी मेहरबान ना होगा? यहां पर भी क्वेश्चन मार्क है या नहीं, मुझे बताइए। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? और फिर कभी प्रसन्न ना होगा। और फिर कभी प्रसन्न नहीं होगा, यानी कि इंग्लिश में लिखा हुआ है फेवर। बोलिए फेवर। कभी खुदा का फेवर नहीं होगा। अब जेनिफर के ऊपर क्या हुआ है? फेवर हुआ है। उसको जॉब मिल गई, खुदा ने उसको ब्लेस कर दिया। इसको कहते हैं फेवर। हालेलुया। जितने बच्चों ने आज गवाहियां दी हैं उनके ऊपर फेवर हुआ है। आप पे भी पहले फेवर हुआ था, जरूर हुआ था, इसलिए आज आप यहां बैठे हुए चर्च में। लेकिन आप कई दफा जब प्रॉब्लम्स आती है ना, सुने चर्च मेरी बात, जब मुसीबत आती है, जब रात का अंधेरा होता है, जब आपके हस्बैंड को नहीं पता, आपकी बीवी को नहीं पता, आपके घर वाले को नहीं पता, आपके बच्चों को नहीं पता, आप एक प्रॉब्लम में हो और आप कहते हो कि क्या फिर कभी मेहरबान नहीं होगा मेरा खुदा? और ये सवाल रात को आते हैं अंधेरे में। अब पढ़िए जी आगे, तीसरी बात। क्या उसकी शफकत हमेशा के लिए जाती रहेगी? क्या उसकी शफकत हमेशा के लिए जाती रहेगी? हिंदी में क्या लिखा है बेटा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रहेगी? करुणा। हालेलुया। करुणा का मतलब पता है आपको? अनफेलिंग लव, एक ऐसा प्रेम जिसका कोई अंत नहीं है। प्रभु का प्रेम ऐसा है जिसका कोई एंड नहीं है। ये ऐसी करुणा है जिसका कोई एंड नहीं है। हालेलुया। ये ऐसी शफकत है जिसका कोई एंड नहीं है। उसने तो कहा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। शैतान हमारे ज़हन में क्या डाल रहा है? क्या उसकी शफकत खत्म हो गई है? उसका प्यार खत्म हो गया? आगे बढ़िए जी। क्या उसका वादा अब तक बातिल हो गया? मुझे बताएं, अभी तक आपने कोई अच्छी बात सुनी है? कोई अच्छी खबर सुनी है? ये सारे गिले हो रहे हैं ना, ये सारे शिकवे हो रहे हैं, और ये सारे चीजें एक वर्शिप लीडर कर रहा है अपने खुदा से, अपने आप से कर रहा है। उसकी रूह ढूंढ रही है इन सवालों के जवाब। हालेलुया। आज खुदा आपको इन सवालों के जवाब देने वाला है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि बहुत से लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आज इन सवालों के ऊपर टिच बैठ रहे हैं, एग्जैक्ट एक एक करके बिल्कुल आपका जीवन इसके ऊपर बैठ रहा है।
आगे क्या लिखा है जी? क्या उसका वादा अब तक बातिल हो गया है? उसका वादा कहां पर है मुझे बताएं? उसके वचन कहां पर है मुझे बताएं? कलाम में। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? सुना आपने? निष्फल हो गया है उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए। खुदा ने क्या कहा है कि जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें कभी नहीं टलेंगी। हालेलुया। क्या पुट्ठी बातें उसके ज़हन में आ रही हैं? खुदा क्या कह रहा है? आप क्या सोच रहे हो? खुदा ने आपके सवालों के जवाब पहले ही से दे दिए हैं, फिर हम ऐसी बातें क्यों सोचते हैं? हम बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन साथ साथ ये विचार भी हमारे दिल में आता है, ये प्रॉमिस मेरे लिए तो पूरा नहीं हुआ अभी तक, ये वादा मेरे लिए पूरा नहीं हुआ, ये आयत मेरे लिए तो कभी पूरी नहीं हुई अभी तक। खुदा आज आपसे कलाम कर रहा है चर्च। मेरे इस मैसेज को बहुत ध्यान से सुने क्योंकि ये मैसेज ग्रेजुअली उठने वाला है और जहां पर ये एंड होगा ना, सारा जलाल यीशु के नाम को मिलेगा। हालेलुया। सुने मेरी बात, खुदा आपसे क्या कह रहा है? क्या उसका वादा अब तक बातल का मतलब है फेल होना। मुझे बताएं, हम इतनी बात को तब सोचते हैं जब बिल्कुल विश्वास खत्म हो जाता है कि हमने प्रभु की बाइबल के ऊपर हमने शक किया है कि ये बाइबल फेल हो गई है, ये एक्सट्रीम है, ना उम्मीदी की। खुदा आज आपसे कलाम कर। आज बहुत से लोग हैं जो ना उम्मीद है। मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोगों हैं, आपका खुद शुक्र है खुदा का, आपका गुड फ्राइडे रेजरेक्शन डे बहुत अच्छा गुजरा है, शुक्रगुजारी करें। लेकिन बहुत से लोग हैं उनका रोते रोते गुजरा है, आज भी वो रो रहे हैं। खुदा आपसे क्या कलाम कर रहा है अजीजों? अगर ये सवाल उसके जीवन में आए हैं, ये सवाल आज हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। रेडी रहें। या तो ये सवाल आपके जीवन में आए हैं और आपने विजय पाई और यहां बैठे हुए, हालेलुया, या हो सकता है आपके जीवन में आने वाले हों। किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है। सुने मेरी बात, खुदा का वचन आज आया, इसको रिसीव कर लें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और अगला सवाल क्या है जी? क्या खुदा कर्म करना भूल गया? बताएं मुझे, क्या खुदा भूलता है कोई चीज? क्या खुदा कर्म करना भूल? इसको हुआ क्या है? आसिफ को क्या हुआ है? इसको क्यों ऐसी बातें कर रहा है? परस्तार, डिप्रेशन पे डिप्रेशन, मायूसी पे मायूसी। कई लोगों से आप बात करें, आप यकीन माने कि मैं छोड़ दिया अपना फोन सुबह पकड़ना। मैं अब काफी देर बाद जो है ना मैसेजेस सुनता हूँ, जो टेक्स्ट मैसेज होते हैं वो मैं पढ़ लेता हूँ, ऑफिस के होते हैं। पहले दुआ की, सिजदा किया, उसके बाद अजाब नू फड़ने असी फोन नू। और आप यकीन माने कि जो वॉइस मैसेज होते हैं मैं बहुत बहुत ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि वो डिप्रेशन होता है, वो आपके अंदर घुस जाता है, वो प्रॉब्लम निकल कर वो आपके घर में आ जाती है। मैं आपको सच बता रहा हूं, और हमें उस प्रॉब्लम से लड़ना पड़ता है फिर, और वो चीजें हमें भी फेस करनी पड़ती हैं। आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम बन जाती है और आपकी गवाही हमारी गवाही बन जाती है। आज लोग मुंह खोलते हैं, डिप्रेशन 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 डिप्रेशन। एक औरत ने मैसेज किया, पास्टर जी मेरा हस्बैंड ऐसा है, पास्टर जी मेरा हस्बैंड शराब पीता है, दूसरी औरत के पास जाता है, मुझे मारता है, मुझे ये करता है, मुझे ये करता है, मुझे ये करता है, बाइबल नहीं पढ़ता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। ओए होए होए, चुप ही ना होए। कहती मैं क्या करूं? मैंने कहा जी कुछ नहीं करना, आपने तो पहले ही मार दिया उसको, आपने उसको बोल बोल के मार दिया। मैंने कहा आपने इतना लंबा मुझे मैसेज किया, इसमें से कोई अच्छी बात बोली है अपने हस्बैंड के लिए? चलो ये तो बोल दोगे खुदावन मेरा ईमान है कि वो जरूर परमेश्वर में चंगाई पाएगा और हम एक हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। नहीं, मजाल नहीं है, उन्हें सिर्फ सड़ियां ही सुटने के लिए मैसेज किया था, तो इसका कोई फायदा नहीं है। बोले कोई फायदा नहीं है। आप सवाल कर सकते हैं प्रभु को, प्रभु आपके हर सवाल का जवाब देगा। हालेलुया। लेकिन बरकत के साथ। अब ये सवाल आ रहे हैं ना, अब इसके जवाब सुनना चाहते हैं आप? हालेलुया। अब रेडी हो जाएं, इसके जवाब भी आएंगे आपको। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? क्या कर्म करना भूल गया? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? अनुग्रह, मुझे बताएं, प्रभु भूलता है अनुग्रह करना? ये उसका अनुग्रह है कि आज आप सांस ले रहे हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है वर्ड मर्सी। बोले मर्सी। उसकी मर्सी के बगैर हम क्या हैं? उसकी मर्सी के बगैर हम क्या हैं? उसके अनुग्रह के बगैर हम क्या हैं? उसके कर्म के बगैर हम क्या हैं? हालेलुया। ये सवाल आने चाहिए, मुझे बताएं, क्रिश्चियन के जहन में आने चाहिए। क्यों बेटा? तू एक दिन उठे तो तू इंज पास्टर जी वो कर्म करना भूल गया है, तेन मैं दसांगा, फिर मैं आपको कर्म याद कराऊंगा जो तेरे पे किए हैं, है ना?
समझ आ रही है आपको? तो आसिफ को क्या हुआ है? एक ज़बूर लिखा है उसने, और उसने तकरीबन 12-13 ज़बूर लिखे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और कलाम उसको दिया खुदा ने। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो कलाम इसके अंदर है, आसिफ की बात कर रहे हैं, और वो वर्शिप लीडर है, और वो इस रूह के साथ कैसे प्रस्तिश करेगा। याद रखें, खुदा के लोगों के ऊपर भी ऐसे हालात आ जाते हैं, खादमों के ऊपर भी आ जाते हैं। सुपरमैन नहीं है गे, लेकिन खुदावन जो है वो आपको कमजोरी में जोर देना जानता है। हालेलुया। मुझे बताइए, आसिफ की कमजोरी है या नहीं? आज हो सकता है ये आपकी भी कमजोरी हो, ये सवाल आपकी कमजोरी हो। सुने मेरी बात चर्च, ये मैसेज कमजोरी का नहीं है, ये मैसेज कमजोरी को दूर करने का है। हालेलुया। मैं कोई यहाँ पर कमजोरी के जो है वो डंके बजाने नहीं आया, मैं यसू के जोर को यहाँ पर मांगने आया हूँ। हालेलुया। लेकिन पहले अपनी प्रॉब्लम देखें, अपनी कमजोरी के बारे में अच्छे से समझें कि वो कमजोरी क्या है। अगला सवाल क्या है जी, लास्ट? क्या उसने कहर से अपनी रहमत रोक ली? क्या उसने कहर से अपनी रहमत रोक ली? इंग्लिश में लिखा हुआ है कि क्या उसने अपने एंगर से अपना कंपैशन रोक लिया। कंपैशन मैंने आपको बताया था, कंपैशन जो है वो अगले की प्रॉब्लम में डूब कर उस प्रॉब्लम को हल करना, इसको कंपैशन कहते हैं। तरस से भरा हुआ हमारा परमेश्वर ऐसा है, क्या वो उसको छोड़कर गुस्से में आएगा? कभी कभी नहीं आएगा। ये क्या उसकी बुद्धि में, क्या उसके जहन में आ रहा था? हिंदी में पढ़ेंगे बेटा, क्या लिखा है? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? क्या परमेश्वर करेगा ऐसे? मुझे बताएं। लेकिन ये तो वो बंदा बोल रहा है जो आराधना करता था दिन रात प्रभु की, और वो बेड पे लेटा है और वो अपना गीत गा रहा है, और उसकी रूह जो है वो तफ्तीश कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर, ढूंढ रही है कुछ, और साथ साथ ये उसने 6 सवाल किए हैं। बोले 6 सवाल। लगाइए जी पिक्चर नंबर 1, 6 सवाल। बोले 6 सवाल। मैं चाहूंगा इंग्लिश में यहां पर खुदा की खादमा पढ़ने में मदद करें। तो ये पहला सवाल क्या था जी? विल द लॉर्ड रिजेक्ट फॉरएवर? बोले क्वेश्चन मार्क। क्या हम ये कभी सोच सकते हैं कि खुदा हमें रिजेक्ट, क्या हमारा खुदा रिजेक्शन का खुदा है या एक्सेप्टेंस का खुदा है? मुझे बताएं। वो रिजेक्ट हम करते हैं, हम इंसान रिजेक्ट करते हैं एक दूसरे को, परमेश्वर का ये नेचर नहीं है। हालेलुया। दूसरा सवाल, Will he never show his favor again? बताएं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा खुदा तो फेवर करने वाला खुदा है? हम कहते नहीं कैन यू डू मी अ फेवर? अगले को कोई काम कहने से पहले कहते हैं ना कैन यू डू मी अ फेवर। खुदा को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, खुदा का नाम ही जो है वो फेवर करने वाला खुदा है। हालेलुया। और ये बातें हमारे ज़हन में शैतान डालता है। तीसरा सवाल, Is his unfailing love gone forever? Is his unfailing love? बोले अनफेलिंग। मैं आपको बताना चाहता हूं यहां से खड़े होकर खुदा की हजूरी में, हर प्यार, हर लव फेल हो सकता है, यीशु का प्यार कभी फेल नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। ओ यस। माँ अपने शीर खां बच्चे को छोड़ सकती है, भूल सकती है, मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। अनफेलिंग लव। बोले अनफेलिंग लव। हाथ हिलाइए, बोले खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं, करती हूं, तू मुझसे अनफेलिंग लव करता है। हालेलुया। खुदा ने अपने कलाम में इसलिए तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। बोले फर्स्ट लव इज जीसस। अगर पहला प्यार आपका यीशु है ना, खुदा बाकी जो प्यार है ना वो बड़े प्यारे देने वाला है आपको। Unfailing love. Number 4, has his promises permanently failed? बताएं, क्या हम ये बोल भी सकते हैं? ओहो, कभी नहीं। बोले कभी नहीं। ये वचन कैसे फेल हो सकता है? ये तब्दील करने वाला वचन है। ये बाइबल जो पढ़ता है वो चेंज हो जाता है। वो आपने यासिर की गवाही देखी, हथियार पकड़े हुए हैं, मैगजीन पड़े हुए हैं नीचे। खुदा ने इसको बदला कैसे? मैंने तो इसको कुछ नहीं कहा, इसने खुदा के कलाम को सुनना शुरू किया, रिसीव किया वादों को, और खुदा ने इसकी आइडेंटिटी को बदल दिया। खुदा ने इसके हथियार दुनियावी लेकर इसको ये बाइबल दे दी। हालेलुया। अगला सवाल क्या है जी? Has God forgotten to be merciful? क्या वो मर्सीफुल नहीं रहा? मर्सी का आपको पता है कोई इंसान मर्सी नहीं कर सकता किसी को। ये मर्सी जो वर्ड है ना, किसी इंसान के लिए नहीं है। मर्सी का जो वर्ड है, अनुग्रह का जो वर्ड है,
वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए। वही आप पर मर्सी कर सकता है, कोई इंसान नहीं कर सकता। हालेलुया। आगे बढ़िए जी, लास्ट क्या है जी? Has his anger shut off his compassion? क्या उसका गुस्सा इतना है कि वो अपना कंपैशन भूल गया हमारे लिए? बोले हरगिज नहीं। बोले आसिफ भाई, बोले आसिफ मियाँ, ऐसा नहीं है। हालेलुया। तो मैं तो आसिफ बोल रहा हूं, हो सकता है आपने अपना नाम लेना है, आप इस प्रॉब्लम में आज हो, और ये 6 के 6 सवाल कहीं ना कहीं आपके जीवन में है, आपकी कंडीशन के लिए। इसमें से कोई ना कोई सवाल आपके ऊपर जरूर बैठता है। शायद 6 के 6 बैठते हैं, शायद 3 बैठते हैं, शायद 4 बैठते हैं, शायद 2 बैठते हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी है कि ये सवाल कहीं ना कहीं हमारे मुंह से निकलते ही हैं। आप मान लें इस चीज को, निकलते हैं। बोले निकलते हैं। यस, निकलते जरूर हैं, बाद में हम माफी मांग लेते हैं, लेकिन जब बुरी खबर आती है ना, तो फिर ऐसे कई दफा चीजें निकल जाए। खुदा तू मेरे नाल ही करना सी इंज, होता है ना। अब सुने आगे क्या होता है। हालेलुया। और लगाइए जी, अगली वर्स क्या है? 77:10। फिर मैंने कहा ये मेरी ही कमजोरी है। हालेलुया। फिर मैंने कहा ये मेरी ही कमजोरी है, मेरे खुदा की कमजोरी नहीं है, ये मेरी कमजोरी है। हालेलुया। सब बोले ये मेरी कमजोरी है। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? ये तो मैंने कहा यही तो मेरा दुख है। ओहो, यही तो मेरा दुख है। और दुर्बलता भी लिखा हुआ है हिंदी में, दुर्बलता ही है। तो हिंदी में बल्कि में ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, जैसे कहते नहीं अरे ये तो मेरी ही प्रॉब्लम है, तो हिंदी में ना इस तरह लिखा हुआ है, ये तो अरे ये तो मेरी ही दुर्बलता है। हालेलुया। यानी कि मुझे याद आ गया है, अरे ये तो मेरी ही कमजोरी है, ये तो मेरी ही प्रॉब्लम है। यहां वो गिला नहीं कर रहा, यहां वो इकरार कर रहा है। हालेलुया। आज आपको क्या करना है? आपको इकरार करना है। ये साथ वाले की कमजोरी नहीं है, उसको बोले भाई तेरी कमजोरी नहीं है। हस्बैंड वाइफ को बोले, भाई भाई को बोले, बहन बहन को बोले, बोले ये मेरी कमजोरी है। पिक्चर लगाएंगे यहां पर, इंग्लिश में लिखा हुआ है दिस इज एंड आई सेड। ये कहना जरूरी है। बोले ये कहना जरूरी है। कई लोग अभी भी नहीं बोल रहे हैं। उसने कहा, उसने गीत गाया, उसने गीत सोच रहा था, उसने वो 6 सवाल किए। जब आप वो 6 सवाल कर सकते हैं, तो फिर आपने ये भी इकरार करना है कि आपने ये भी अपने मुंह से बोलना है कि दिस इज माई इन्फर्मिटी। हालेलुया। बोले दिस इज माई इन्फर्मिटी। बोले दिस इज माई वीकनेस। यहां हाथ रखें, हाथ रखो बेटा, हाथ रखो, सब सब सब। बोले ये मेरी ही दुर्बलता है, ये मेरी ही कमजोरी है। दिस इज माई इन्फर्मिटी। इसमें खुदा का कोई लेना देना नहीं है। सुने चर्च, ये मैसेज क्या है? ये बड़ा डीप मैसेज है, ये समझने वाला मैसेज है। कई लोगों के ऊपर से जा रहा है। सुने, इसको पकड़े, अपने अंदर लेकर आए। आज अगर आप प्रॉब्लम में हैं, ये प्रभु की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। आज अगर आपके जीवन में ये 6 सवाल आए हैं, तो ये प्रभु की कमजोरी नहीं है, ये पाकरू की कमजोरी नहीं है, ये खुदा के कलाम की कमजोरी नहीं है, ये ब्लड ऑफ जीसस की कमजोरी नहीं है। बोले ये मेरी ही कमजोरी है। हालेलुया। ये मेरी ही कमजोरी है। बोलते जाएं, ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी कमजोरी है। मैं चर्च नहीं आता हूं, मैं चर्च नहीं आती हूं, ये मेरी कमजोरी है। मैं दुआ नहीं करती हूं, ये मेरी कमजोरी है। मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूं, ये मेरी कमजोरी है। मैं चर्च में जब कलाम हो रहा है तो मैं सो रहा हूं, तो ये तो मेरी ही कमजोरी है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, मुझे बताएं। हालेलुया। फिर बजा दें यीशु के लिए तालियां। सुने चर्च, मेरी बात सुन। कई साल पहले की बात है, मैं एक जगह पर इंटरव्यू देने गया था। सच्ची बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ी कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी। सैलरी भी मुझे बहुत बड़ी ऑफर हुई थी और बड़ा ज़बरदस्त मेरा इंटरव्यू गया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त गया। उन्होंने कहा मिस्टर हारून, वी लाइक यू, वी फाइनलाइज यू। सब कुछ हो गया, मैं हाथ बस मिला के निकलने वाली बात थी,
प्रभु तेरा शुक्र हो। उन्होंने जाते जाते मुझसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लिया। उन्होंने पूछा व्हाट आर योर वीकनेसेस। पूछते हैं ना इंटरव्यू में, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कि क्या आपकी स्ट्रॉन्ग साइड है और आपकी वीक साइड क्या है, आप क्या क्या कमजोरी है आपके जीवन में। मैं पाकिस्तानी, लाहौर से, यसू के साथ कोई इतना ताल्लुक था नहीं उस जमाने में, तो मैंने बड़ी आकड़ में कहा नो नो नो, आई डोंट हैव एनी वीकनेस। वीकनेस? ओ नो नो, आई हैव ओनली स्ट्रेंथ। मैं वो भूल नहीं सकता वक्त। मैंने उनको कहा मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं है। वो 4 बंदे हैं जो मैंने वेख रहे ने, कौन आ गया बंदा जिसके अंदर कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है इंटरव्यू का, पता है आपको, हम पहले ही तैयार करके लेके जाते हैं। आपने बड़े इंटेलिजेंटली इसका जवाब देना है कि हाँ मैं थोड़ा इम्पेशेंट हो जाता हूँ, मैं चाहता हूँ हर चीज़ टाइम पर हो, कई दफ़ा मैं थोड़ा चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा पर्सनल ले लेता हूँ, ऐसे गोलमोल करके जवाब देते हैं। मैंने सीधा ही मेरे कोई कमजोरी नहीं है। उन्होंने कहा चलो फिर बाहर हो जाओ, फिर तो कोई जॉब नहीं थानू देनी। खत्म हुई कहानी। उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जिसकी कोई कमजोरी नहीं है। हालेलुया। तो आज अपनी कमजोरी को मान लें आज, बोले ये मेरी ही कमजोरी है, ये मेरे पास्टर की कमजोरी नहीं है, ये मेरे चर्च की कमजोरी नहीं है, मेरी कमजोरी है। हालेलुया। और जब हम अपनी गलती को मानते हैं, जब अपनी हम कमजोरी का इकरार करते हैं, फिर प्रभु हमें जोर देता है। हालेलुया। और इस पूरी आयत को पढ़ें जी। ये मेरी ही कमजोरी है, मैं तो हक ताला की कुदरत के जमाने को याद करूंगा। मैं तो हक ताला की कुदरत के जमाने को याद करूंगा। इंग्लिश में लगाइए जी जरा, जहां हमने लिखा था दिस इज माई इन्फर्मिटी, बट आई विल रिमेंबर द ईयर्स ऑफ द राइट हैंड ऑफ द मोस्ट हाई। मुझे बताएं उर्दू में इसका कोई जिक्र आया है राइट हैंड का? बताइए, कोई जिक्र है उर्दू वालों? दाहिने हाथ का जिक्र ही नहीं है कोई। हिंदी में है जिक्र बेटा कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। हालेलुया। कितना जरूरी है उर्दू, हिंदी, इंग्लिश बाइबल पढ़ना। आमीन। कि असी जो उर्दू वाले हैं, असी सारी जिंदगी यही पढ़ते आए हैं, लेकिन ये दाहिने हाथ की बात हो रही है यहां पर हमारे जिंदा खुदा की। हालेलुया। वो कह रहा है अब वही आसिफ है, बोले वही आसिफ एकदम से चेंज हो गया। आपने देखा ना लोग कैसे एकदम चेंज होते हैं, आंखें उठा के माथे पे रख लेते हैं, माथे से उठा के पता नहीं कहां रख लेते हैं, कैसे चेंज होते हैं ना लोग। मैं तो जानता ही नहीं, तुम कौन हो? खुदा आज ऐसे ही चेंज करने वाला है, लेकिन अपने जलाल के लिए। हालेलुया। आप हालेलुया। आज आप डेविल को कहने वाले हैं तू कौन है? हालेलुया। बोले मेरी ही कमजोरी है। और अब वो जो शख्स डाउन था और वो शख्स जो परेशान था, जो 1 नहीं 2 नहीं 6 सवाल उन्हें कर छड़े ने, उसकी आत्मा कुछ ढूंढ रही है और वो अब जो है अपने आप से ही सवाल किए और अपने आप को ही जवाब दे रहा है। हालेलुया। चर्च आज आपको ये सीखना है, आज आपको जंग करनी सीखनी है। सवाल भी आप करते हैं तो जवाब भी आप ही देंगे अपने आप को। हालेलुया। जवाब पादरी क्यों दे? पास्टर जी मुझे ऐसा ख्वाब आया है। ओ भाई खुद ही ढूंढो जवाब उसका, मैनू माफ करो यार, मेरे पास टाइम नहीं है मैं 20 मिनट का आपका ख्वाब सुनूं। सॉरी, मैं वो ख्वाब सुनने वाला पादरी नहीं हूं। और उसमें हमेशा मैं पॉजिटिव कैसे नजर आ रहा हूं मुझे बताएं? ऐसे नहीं होता है। अगर सवाल आपके हैं तो जवाब भी आप ही देंगे। हालेलुया। खुदा आपको सिखाएगा कि क्या जवाब देने। आमीन आमीन। तो पहला क्या जवाब है जी? पहला जवाब है, फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो हक ताला की कुदरत के जमाने को याद करूंगा। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। आमीन आमीन। आगे मैं या के बड़े कामों का चर्चा करूंगा। हाँ,
आगे निश्चय मैं तेरे प्राचीन वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। जी 11वीं आयत पढ़ दें उर्दू में। मैं खुदावन के कामों का जिक्र करूंगा। मैं खुदावन के कामों का जिक्र करूंगा। तो आपको क्या करना है? चर्चा करना है, उसके कामों का जिक्र करें। ये 7 लोगों ने आके यहां पर क्या किया था? क्या किया था मुझे बताएं? इन्होंने चर्चा किया, काम हुआ तो ये यहां आ गए और इन्होंने उसका चर्चा किया और इन्होंने उस काम को ऊंचा किया कि खुदा ने मेरे जीवन में ये काम किया। हालेलुया। तो ये काम आपको करना है। उसका जवाब ये है कि आप उसका चर्चा शुरू कर दें। जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आए, आप पुरानी चीजों का चर्चा शुरू कर दें। प्रभु नई गवाही नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, पुरानी गवाही यहां पर ली जाएगी। आप कहें प्रभु मैं तेरे जलाल के लिए गवाही देना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में 5 साल पहले ये काम हुआ था। अगर वो प्रभु के जलाल के लिए, ये चर्च आपको टाइम देगा। हालेलुया। हर एक के जीवन में काम हुआ है, चाहे पुराना है चाहे नया है। अगर नया काम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, पुराने काम का चर्चा शुरू कर दो। आमीन। तुझे नहीं पता, मैं जब दुबई आया था बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, कोई रखता नहीं था, कोई ये नहीं करता था, मेरे खुदा ने मुझे संभाला, आज देखो मेरे पास क्या है। ये बातें, ये चर्चा शुरू कर देंगे यीशु के जलाल के लिए। और ये होता है जवाब। बोले ये होता है जवाब। इस जवाब से प्रभु खुश होता है और शैतान हारता है आपके जीवन में। हालेलुया। तो सवाल भी आपके और जवाब भी आपके, प्रश्न भी आपके हैं और उत्तर भी आपके हैं, और प्रश्न भी आपके हैं और उत्तर भी आपके हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए। अच्छा, इसकी इंग्लिश दिखाइए जरा पिक्चर नंबर 3 दिखाइए, 11 और 12 वर्स की। But then I recall all you have done. बोले all you have done. जोर से बोले all you have done. ऐसे करे all, बोले all. ऐसे सारा तादा पिंड ते पिंड तो लेकर सारा कुछ ऐसे दुबई सारा all you have done. किया या नहीं किया मुझे बताएं, किसने किया? तो उसको याद करवाए। हालेलुया। और हमें भी बताए प्रभु ने all क्या किया आपके जीवन में। इतना काम किया है, क्यों रोते हो? प्रभु ने किया ना, ऑल यू हैव डन। हालेलुया। रेड में इसलिए लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा है? ओ लॉर्ड आई रिमेंबर योर वंडरफुल डीड्स ऑफ लॉन्ग अगो। बचपन की भी गवाही है, वो भी यीशु के जलाल के लिए है। हालेलुया। 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 मैं चर्च सुने मेरी बात, एक क्रिश्चियन बहुत डेंजरस होता है। एक क्रिश्चियन के साथ बैठना बहुत डेंजरस है, क्योंकि उसके मुंह से यीशु का जलाल जाहिर होता है। दुनियावी आदमी नहीं बैठ सकता यीशु के लोगों के पास, क्योंकि और कुछ नहीं होता तो पुरानी बातें जो है ना, वो उसके जलाल के लिए निकलना शुरू हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। और पढ़िए जी आगे, 12वीं आयत पढ़िए। मैं तेरी सारी सनत पर ध्यान करूंगा और तेरे कामों को सोचूंगा। मैं तेरी सारी सनत पर ध्यान करूंगा। सनत का मतलब पता है आपको? इंडस्ट्री। बोले इंडस्ट्री। सनत का मतलब, सनतकार बोलते हैं ना, इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं। खुदा हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो इंडस्ट्री क्रिएट करता है। उसकी एक इंडस्ट्री है, जैसे एक फूड इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, खुदा की भी एक इंडस्ट्री है। हालेलुया। वो क्रिएशन का काम करता है। उसकी इंडस्ट्री के कामों पर ध्यान करें। बोले ध्यान करें। जब आप उदास हो, डाउन हो, आपकी आसिफ वाली हालत हुई हुई है, नहीं तुसी समझ रहे हो, आप पता है क्या करें? आप खिड़की खोलें, हालेलुया, और बादलों की तरफ देखें और आसमान की तरफ देखें और कहें खुदावन ये बादल तूने बनाए हैं, कहें ये सूरज तूने बनाया है, कहें कि इन चांद सितारों का खुदा मेरा खुदा है। हालेलुया। ये कहें खुदा को, ये शैतान को सुनाए कि मेरे खुदा की इंडस्ट्री नंबर 1 है। उसकी इंडस्ट्री में हर वक्त कुछ ना कुछ क्रिएट होता रहता है। हालेलुया। वो क्रिएशन का काम करता है, उसकी इंडस्ट्री जबरदस्त है। आपको पता चले, मैं आपको अपनी एक बात बताता हूं। मैं और खुदा की खादमा, अगर हमने कहीं छुट्टी पर घूमने जाना होता है ना, तो हमारी कोशिश होती है कि हम किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर हमें नेचर नजर आए। नेचर समझते हैं ना आप? यहाँ भी हमें कुदरत खुदा की नजर आए, यानी जैसे कोई पहाड़ हैं, वादियां हैं, बर्फ है, ग्रीन हरियाली है और ठंडी हवाएं हैं, या कुछ ऐसा है।
हमें ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखकर, ये मॉल्स देखकर कभी भी सुकून नहीं आता। जब हम कुदरत को देखते हैं, हम उसकी सनत को देखते हैं, हम उसकी इंडस्ट्री को देखते हैं। और वचन क्या कह रहा है? मैं तेरी सारी सनत पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। क्या आपने कभी ध्यान किया? तो आपका ध्यान तो अपनी चीजों पे लगा हुआ है। आपको क्या पड़ी है? बारिश हो रही है, पहाड़ है, क्या है? मैंने लोग देखे हैं इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगहों पर जाकर भी वो उनको कुछ नहीं मिलता वहां पर। कभी इमेजिन करें ऐसी खूबसूरत पहाड़ों में हजारों फीट ऊपर जाकर पहाड़ पर कभी घुटने टेक कर दुआ करें, यस्सु आपको इतनी बरकत देगा, यू विल एंजॉय। मैं आपको सच बता रहा हूं, हम बड़ा पैसा खर्च करके, पैसे जोड़ जोड़ के, सानू बड़ा शौक सी अमरीका जान दा, ते खुदा सानू ले गया अमरीका, तो हम चले गए अमरीका। 2017 की बात है, मैं खुदा की खादमा जब शान उस वक्त छोटे थे, तो हम चले गए न्यूयॉर्क। बड़ी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं न्यूयॉर्क जाऊं, न्यूयॉर्क शहर देखूं जहां पर बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। वो किसने बनाया है? इंसानों ने। बोले इंसानों ने बनाया। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये देखूं। मैं चला गया, मैंने देखी बिल्डिंग सारा। कुछ घंटे बाद मजा ही सारा खत्म हो गया। उसके बाद फिर मैंने इनको कहा जी वो थे, मैं वो अम्मा खड़ी हुई है ना ऐसे लेकर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मैंने उसके ऊपर जरूर जाना है। अब उसके ऊपर जाने के लिए बड़ी, आपको पता है, बड़ा पूरा दिन चाहिए, क्योंकि आपको न्यूयॉर्क से निकलकर एक फेरी में बैठना पड़ता है। बोट आपको लेकर जाती है एक दूसरे आइलैंड, वो न्यू जर्सी और उसके बीच में है एक अलग आइलैंड है। वहां आप जाते हो, फिर आप उतरते हो, फिर आप लाइन में लगते हो, फिर ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं। अच्छा जी अभी हम घूम रहे हैं, अभी घूम के फिर नीचे गए हैं, नीचे पता लगा जी कि अभी पूरी लाइन है ऊपर जाने के लिए। इतने घंटे सारा कुछ, ये छोटे छोटे बच्चे ये भी औजार हो गए, प्यो साड़ा किथे ले आया सानू, और हजारों डॉलर खर्च किए। उसके बाद अल्टीमेटली मैं और खुदा की खादमा ऊपर हम गए। जब हम ऊपर गए, हमने जाकर देखा बस है ये तो कुछ नहीं है। इसके लिए लोग इतने ख्वार होते हैं, इसके लिए लोग इतने पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें इंसानों ने बनाई हैं। जब खुदा की बनाई हुई चीजों पर ध्यान करेंगे तो खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। हालेलुया। तो जब परेशान हो, चर्च बजा रहे यीशु के लिए, हालेलुया। आप जब परेशान हो, खुदा की सनत पर ध्यान करना शुरू कर। खुदावन तू तो चिड़ियों को खाना देता है, जो ना बोती हैं ना काटती हैं, तो तू मेरी जरूरतों को भी पूरा करेगा। बोले ये मेरी ही कमजोरी है, क्योंकि मैं ऐसा सोचता नहीं हूं, मैं ऐसा बोलता नहीं हूं, लेकिन आज से बोलना शुरू कर दूंगा, क्योंकि ये वचन मेरे पास आ गया है। हालेलुया। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? 12वीं आयत, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा जी, और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। और उसके कामों का ध्यान करें और सोचें। बोले ध्यान करना है और सोचना है। बोले ध्यान करना है और सोचना है। खुदा आज आपका ध्यान और आपकी सोच बदल रहा है। खुदा की तरफ ध्यान, खुदा की तरफ सोचें, और देखें सारी प्रॉब्लम्स जाने वाली हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। इंग्लिश में लगाएंगे बेटा, 12वीं वर्स है इंग्लिश में, नहीं है मेरा ख्याल है, लगाइए। ओके, नहीं है मेरा ख्याल है। ओके, नेक्स्ट पढ़ें जी, 13वीं आयत पढ़िए। ऐ खुदा तेरी राह मकदस में है। ऐ खुदा तेरी राह मकदस में है। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। तेरी गति पवित्रता की है, तेरी राह मकदस में है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है कि योर वेज आर होली इन होलीनेस। ओ गॉड, बोलिए मेरे साथ, ओ गॉड योर वे इज इन द होली प्लेस। होली प्लेस कौन सी है? कौन सी है? चर्च। बोले चर्च। ये आपका ऑफिस होली प्लेस नहीं है, आपकी ड्यूटी करने की जगह होली प्लेस नहीं है, जहां आप जाते हो भाग भाग के, जिसके लिए आप चर्च छोड़ देते हो। सुने, खुदा कह रहा है कि खुदा के रास्ते जानने हैं ना, तो होली प्लेस में आना पड़ेगा। आपके रास्ते बंद है ना अगर, तो वो पता है कहां से खुलेंगे? वो होली प्लेस जब आएंगे, क्योंकि खुदावंद आपके रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। वो फोन पर बैठकर नहीं हो। आपको पता है मैंने स्ट्रिक्टली फोन पे दुआएं करना बंद कर दी हैं। फिनिश, टाटा, बाय बाय।
अलविदा, बंद। कोई दुआ फोन पर नहीं होगी। जो यूएई के अंदर हैं उनके ऊपर फोन पे दुआ बंद। उनको चर्च आना पड़ेगा ताकि खुदा की हजूरी को लेंगे और अपनी गवाही को लेकर जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है फोन पे दुआ करने की। हैकल में आओ, वर्शिप करो, गवाही सुनो, कलाम सुनो, ब्लेस होकर जाओ। हालेलुया। या पादरी की चाहिए दुआ, पर्सनल प्रेयर, वो मेरी ही पर्सनल प्रेयर घूम के मेरे पास आ रही होती है किसी और के नंबर से। पता है आपको कितना ही गलत है। मैंने वो प्रेयर आपके लिए की है ना, तेरे लिए नहीं मैं कह रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपके लिए किसी के लिए की है, वो प्रेयर आपकी है, उसको पर्सनल रखो। तुमने उसको ग्रुपों में शेयर कर दिया उठा के, ये गलत बात है। बोले गलत बात है। हालेलुया। वो आपके लिए दुआ है, आपका नाम लेकर की गई है। वो देखे पास्टर अरुण मेरा नाम लेकर दुआ कर, ये मैंने बंद कर दिए ये ड्रामे, मैं नहीं करूंगा। आप कलाम को सुनो और समझो, खुदा आपके रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। होली प्लेस, बोले होली प्लेस, उसकी होली प्लेस में आए, चर्च आए, सारे रास्ते खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इंग्लिश में करेंगे आगे। बेटा क्या लिखा हुआ है? 4 और 5 लिखी हुई है पिक्चर। 5 क्या है? कौन सा देवता खुदा की माने बड़ा है? What God is as great as our God। हालेलुया। कौन सा देवता? बोले कौन सा देवता? साथ वाले को बोले कौन सा खुदा, कौन सा परमेश्वर हमारे खुदा से बड़ा है? कोई नहीं, कोई नहीं। हालेलुया। कोई नहीं। हमारा खुदा सबसे बड़ा है, उसका नाम यीशु है। हालेलुया। उसने यूहन्ना को कहा मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, और देख अब्दुल अब्बास जिंदा रहने वाला हूं। हालेलुया। उसने कहा मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं, यीशु के नाम में। आपने देखा है यहां पर, सुने ये कौन बोल रहा है? आसिफ। बोले आसिफ। आसिफ क्यों बैठा हुआ है यहां पर? ये आसिफ साहब हैं जो बोल रहे हैं। सुने मेरी बात, ये वही आसिफ है जिसने 6 इतने मोटे मोटे सवाल किए। अब वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहा है कौन सा देवता है, कौन सा खुदा है जो मेरे खुदा जैसा है। हालेलुया। खुदा पल में आपके ईमान को बढ़ाने की कुव्वत रखता है, पल में आपकी सोच को बदलने की कुव्वत रखता है। और वो खुदा ने अभी हम लास्ट में नहीं आए, लेकिन खुदा ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। कई लोग अपने सवालों को करने से पहले ही फेंक रहे हैं, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है उन सवालों की, जवाबों की तरफ ध्यान दें। हालेलुया। जब आप जवाब ले लेंगे, सवाल पैदा ही नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तो स्लाइड लगाइए जी, क्या लिखा हुआ था कि जी व्हाट गॉड, विच गॉड। इस गॉड का आपने देखा है जी छोटा है। व्हाट गॉड इज एज ग्रेट एज आवर गॉड। तो बहुत से लोग हैं जो इस चीज को नहीं समझते कि जब आप लिखते हैं पास्टर जी गॉड ब्लेस यू, तो वो छोटा जी लिखते हैं। जब आप छोटा जी लिखेंगे तो आप दूसरे खुदा की बात कर रहे हैं, और वो खुदा मुझे कभी ब्लेस नहीं कर सकता। हालेलुया। वो खुदा मुझे ब्लेस नहीं कर सकता। आपको शायद ये चीज नहीं पता, ये बहुत बड़ा एक रूहानी जुर्म है। मैं इसको बोलूंगा कि अगर आपने गॉड लिखना है, चाहे आप जितनी मर्जी जल्दी में हो, आपने यू हैव टू राइट गॉड विद द कैपिटल जी, जो कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा को जाहिर करता है। हालेलुया। हमारे खुदा छोटा खुदा नहीं है। दुनिया के बाकी जो गॉड है वो स्मॉल जी से है। आमीन। आगे पढ़िए जी, क्या लिखा है? आखिरी वर्स पढ़ेंगे, 14th वर्स। तू वो खुदा है जो अजीब काम करता है। तू वो खुदा है जो, हिंदी में लिखा हुआ है अद्भुत, यही लिखा हुआ है जी। जी। तू अद्भुत काम करता है। बोले अद्भुत काम करता है। आज वही खुदा आपके जीवन में अजीब काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। आप हैरान हो जाएंगे, खुदावन ये कैसे हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। रिसीव करें यीशु के नाम से, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अद्भुत अद्भुत अजीब काम करेगा, मिरेकल्स, वंडर्स। हालेलुया। हम कोई आम खुदा को मानते हैं? हमारा खुदा जीवित परमेश्वर है। उसने आसिफ से ये कलाम किया, वो आज मेरे और आपसे ये कलाम कर रहा है। सारी बड़े सवालात हैं, मैं जानता हूं, परेशानियां हैं, लेकिन उसके जवाब भी खुदा ने दिए हुए। हालेलुया। बाइबल को पढ़ेंगे, समझेंगे,
तो फिर आप जानेंगे। हम कहीं नहीं गए, हम ज़बूर के अंदर ही हैं, हमने तो कोई और हवाला पढ़ा ही नहीं और हम ब्लेस हो गए हैं। हालेलुया। तो मुझे लगता है ये आसिफ ने हमारी कलीसिया के लिए लिखा था। हालेलुया। आसमान पर जब जाएंगे तो उसका शुक्रिया अदा करेंगे कि खुदा ने उसको इतना अच्छा ये वचन दिया हमारे लिए। आमीन। तो वो खुदा जो अजीब काम करता है, अद्भुत काम करता है, तूने कौमों के दरमियान अपनी कुदरत जाहिर की है। हालेलुया। हिंदी में बेटा पढ़ेंगे। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। आमीन। सारी कौमें आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है जान रही हैं कि बाइबल का खुदा सच्चा खुदा है, और इसीलिए आज ये हलचल मची हुई है दुनिया में, या नहीं? लोग मारे जा रहे हैं, टेररिज्म हो रहा है। यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ चर्च। और इन सारी चीजों में मैं आपको बता रहा हूँ क्रिश्चियंस महफूज रहने वाले हैं। क्रिश्चियंस जो हैं, अगर वो वचन के साथ जुड़े रहेंगे, उनको कोई चीज नहीं छुएगी। हालेलुया। कलाम आपकी प्रोटेक्शन करेगा। हालेलुया। तेरे दाएं बाएं लोग गिरते जाएंगे, 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन तुझे खुदावन हमेशा अपनी पनाह में रखेगा। इंग्लिश की वर्स लगाइए बेटा, पिक्चर नंबर 6 and 7। You are the God of great wonders. You demonstrate your awesome power among the nations. तो यहां पर जो वर्ड है सीखने वाला वो है डेमोन्स्ट्रेट। बोले डेमोन्स्ट्रेट। हम वो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ना, यहाँ पे संडे को मुर्दा जिंदा किया था ना, किधर गया वो? हाँ, ये बैठा हुआ है। खुदा इसको बरकत दे, मेरा प्यारा बच्चा है, ये हमेशा की जिंदगी का वारिस है। हमने क्या किया था? हमने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया। वो याद रह गया ना आपको? तो खुदा क्या कह रहा है कि मैं अपनी कुवत, अपनी पावर कौमों पे डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, ताकि वो देखेंगी और जानेंगी कि मैं जिंदा खुदा हूं। और ये आसिफ बोल रहा है, वही शख्स जो डिप्रेशन में था, जिसने 6 सवाल छोड़ दिए। और आज इस चर्च में भी हम यीशु मसीह की पावर को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। हालेलुया। ऐसे नहीं जाने वाले। बोले ऐसे नहीं जाएंगे हम उसकी पावर, उसकी कुदरत को डेमोन्स्ट्रेट करके जाएंगे यहां से। हालेलुया। क्योंकि हम ब्लेस होकर जाएंगे उसकी। देखें, आपको पता है हम प्रेयर के, हमने अपना सेटअप कैसे चेंज किया। हम प्रेयर होती है, कलाम होता है, प्रेयर होती है, पावरफुल प्रेयर के बाद आमीन और मीटिंग खत्म। और हर कलाम के बाद प्रेयर करना जरूरी है, क्योंकि उस प्रेयर के अंदर वो कलाम डेमोन्स्ट्रेट होता है। हालेलुया। उसकी पावर डेमोन्स्ट्रेट होती है। मैं कभी भी माइक छोड़ के नहीं जाता, चलो जी खत्म हो गया मैसेज। नो, अब ये जो सारा कलाम लिया है, अब इसकी पावर की डेमोन्स्ट्रेशन होगी और आप अपनी जिंदगियों में उस पावर को लेंगे, कौमें देखेंगी। हालेलुया। हालेलुया। एक आयत निकालिए मेरे साथ, रोमन्स निकालिए, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 6। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 6। क्योंकि जब हम कमजोर ही थे, क्योंकि जब हम, बोलिए मेरे साथ, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे। तो आप अगर अपनी आप को कमजोर मानते हैं तो चर्च, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे, तो आगे क्या लिखा है? तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। ऐन वक्त पर, बोले ऐन वक्त पर, सही टाइम पर यीशु हमारे लिए, उसने बेदीनों के लिए उसने जान दी है, सही वक्त पर, जब हम कमजोर थे। तो फिर वो आपको क्यों छोड़ देगा? हालेलुया। हालेलुया। वो तो आपको कमजोरी में ज्यादा जोर देता है। आमीन। लेकिन आपको उस कमजोरी को पहले एक्सेप्ट करना है और क्या कहना है? ये मेरी ही कमजोरी है। बोले मेरे साथ, ये मेरी ही कमजोरी। बोले ये मेरी ही दुर्बलता है। बोले ये तो मेरी ही दुर्बलता है, ये तो मेरी ही कमजोरी है। हालेलुया। आपको सिर्फ आज अपनी कमजोरी एक्सेप्ट करनी है। आमीन। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा, क्या लिखा है? क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, जो हम निर्बल थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मारा। हालेलुया। एक पिक्चर दिखाइए जिसमें वो आंसर्स लिखे हुए, 6 आंसर्स। तो हमने क्या पढ़े? 6 क्वेश्चंस ऐसे ही थे। अब उनके 6 जवाब भी तो होने चाहिए। हालेलुया। अब अगर 6 सवाल है तो फिर 6 जवाब भी होने चाहिए। एक एक करके जी जवाब पढ़ दे यहाँ पर इंग्लिश में जी। But I will remember the years of the right hand of the Most High. Next.
But then I recall all you have done, O Lord. हाँ. I remember your wonderful deeds of long ago. Yes. I will also meditate on all your work and talk of your deeds. Yes. O God, your ways in the holy place. What God is as great as our God? Yes. You are the God of great wonders. Amen. You demonstrate your awesome power among the nations. हालेलुया। तो सवाल कितने थे मुझे बताएं? 6 सवाल, और उन 6 सवाल करने वाला बंदा भी सेम और 6 जवाब देने वाला बंदा भी सेम। हालेलुया। तो फिर बजा दो यीशु के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। सिक्स क्वेश्चंस वाली लगाइएगा, पहली जो हमारी पिक्चर थी, 6 क्वेश्चंस। ये देखिए, ये 6 सवाल थे, उसी बंदे ने किए और खुदा ने उसके जहन को बदल दिया। आज खुदा आपके सवालों के जवाब दे रहा है। हालेलुया। आप खुद ही अपने आप से सवाल कर रहे थे और आपको उनके जवाब नहीं मिल रहे थे। चर्च सुने, आज खुदा ने इस कलाम के जरिए आपको जवाब दे दिए। अब आपके जीवन में कोई सवाल नहीं रहा है। हालेलुया। खुदा ने हर सवाल का जवाब आपको दे दिया है। आपकी जिंदगी खुदा ने ब्लेस कर दी है। अपनी प्रॉब्लम से ध्यान हटा लें। सुने, आप अपनी प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं? नहीं निकलना चाहते? निकलना चाहते हैं? निकलना चाहते हैं? अपनी प्रॉब्लम से ध्यान हटा लें। ठीक है? ध्यान कहां लगा लें? खुदा की तरफ। खुदा ने क्या बनाए? वाह खुदावन, तूने आज कितनी अच्छी ये सांस दी है मुझे लेने के लिए। कितनी प्रॉब्लम्स देखें लोगों को, कई लोगों को सांस नहीं आता है। ये बेटी, इसको कितनी सांस की प्रॉब्लम हो गई थी। रिमशा यहाँ बैठी हुई है, संडे को सांस इसका उखड़ गया था, इसको हॉस्पिटल ले गए थे। तो खुदा ने आपको सांस दी है, इस सांस की तरफ कभी ध्यान किया आपने? नहीं किया है। आज ध्यान खुदा लेकर आया है ना सांस की तरफ। हालेलुया। बेटा रिमशा, सांस इंपॉर्टेंट है या नहीं? मुझे बताओ कितना इंपॉर्टेंट है। जब सांस नहीं आता तो कैसी हालत होती है? देख लें, आपके सामने बच्ची बैठी हुई है। इस सांस का शुक्रिया अदा करे कि खुदावन ने हमें आज ये सांसें दी हैं, जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा है। प्रॉब्लम भाग जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आज अपने ध्यान, अपने फोकस को चेंज करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और एक मेरे साथ वर्स निकालिए, फिलिपियों 4:13। फिलिपियन 4:13। मैं बंद करने वाला हूँ। फिलिपियों 4:13। क्या लिखा है जी? जो मुझे ताकत बख्शता है, जो मुझे ताकत बख्शता है, और वो यीशु मसीह है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। हुन किथे गई कमजोरी? हालेलुया। ताकत देने वाला यीशु यहां मौजूद है, उसमें आप सब कुछ कर सकते हो। बोले सब कुछ। सब कुछ जो इस वचन के मुताबिक है आप वो कर सकते हो, क्योंकि यीशु आपको ऐसी ताकत देता है। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा, क्या लिखा है? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। आपको पता है ये जो वर्स है ना, ये जो आयत है, ये हमारे बेड के सामने लगी हुई है। जैसे ही आंख खुलती है, सबसे पहले नजर अगर पड़ती है तो इस खुदा के कलाम के ऊपर पड़ती है। इंग्लिश में दिखाइए बेटा, क्या लिखा हुआ है? आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। हालेलुया। स्ट्रेंथ आपको रूहानी तौर पे सिर्फ यीशु देगा, और जब वो आपको ताकत देता है ना, तो फिर आपके जीवन में सारे काम हो जाते हैं खुदावन के फजल से। आमीन। दूसरा करंथियों निकालिए मेरे साथ। दूसरा करंथियों 12वां बाब और उसकी 9 और 10 आयत पढ़ेंगे। 9 और 10। दूसरा करंथियों, 2 Corinthians chapter 12 verse 9। मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हाँ। क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। मेरी कुदरत, ये खुदा कह रहा है कि जो खुदा की जो कुदरत है ना, वो पता है कब पूरी होती है? जब हम कमजोर होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल में लिखा हुआ है। खुदा की कुदरत कब पूरी होती है? जब हम कमजोर होते हैं, तब ही वो हमें जोर देता है। हालेलुया। तो आज अगर चर्च आपने अपनी कमजोरी को आइडेंटिफाई कर ली है, तो आप ये ज़हन में रखें कि खुदा ने आपको बरकत दे दी है। खुदा ने आपकी सारी कमजोरी को दूर कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ें जी पूरी आयत पढ़ें। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा। बस मैं खुशी से क्या करूंगा? चर्च आप सुने,
पढ़े जी दोबारा। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर बस फख्र मैं करूंगा। बड़ी खुशी के साथ अपनी कमजोरी पर क्या करूंगा? ये कैसा खुदा का कलाम है जो आपको आपकी कमजोरी पर फख्र करना सिखा रहा है, क्योंकि जब आप अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करते हैं खुदा आपको तभी ताकत देता है। हालेलुया। वो आपकी दुर्बलता में, आपकी कमजोरी में ही उसका जोर जाहिर होता है। हालेलुया। मेरी कमजोरी में उसकी शाजोरी है। हालेलुया। When I am weak, He is strong. I am strong. हालेलुया। पढ़िए जी आगे पूरी वर्स। ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। आगे। इसीलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, इत्याज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ। बोले खुश हूँ। आप अगर तंगी में हैं, आप अगर सताए जा रहे हैं, आपकी अगर कोई बेइज्जती कर रहा है, कहना गुस्सा चढ़ जाए ना, जब मैं नहीं छड़ाऊंगा, लेकिन आपने खुश होना है जब आपकी कोई बेइज्जती करे। हालेलुया। चर्च, ये क्या वचन प्रभु ने हमें दिया है। ये कैसी टीचिंग है जो सिर्फ बाइबल देती है, दुनिया की कोई और किताब नहीं देती है। जब आपकी बेइज्जती हो आपने खुश होना है, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में काम करता है। पढ़ दीजिए पूरी आयत। क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूँ, उसी वक्त जोरावर होता हूँ। हालेलुया। 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 ये कैसा वचन है। जब मैं कमजोर होता हूं तभी तो उसी में जोरावर होता हूं। वो मुझ में जोर पकड़ लेता है जब मैं कमजोर होता हूं। हालेलुया। मैंने आपको कहा था ये मैसेज कमजोरी के बारे में नहीं है, ये मैसेज प्रभु के जोर के बारे में है। और वो जोर आज आपको मिल गया है, वो बल आपको, वो पावर आपको मिल, वो सीक्रेट आज आपको मिल गया है। आपको प्रभु की पावर चाहिए ना, तो पहले अपनी कमजोरी इकरार करें और प्रभु के हाथों में अपनी कमजोरी दे दें, और खुदा उसको चेंज कर देगा। ऐसा जोर आपने प्रभु का कभी देखा नहीं होगा जो आप आज देखेंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज आपने अपनी दुर्बलता, अपनी वीकनेस को प्रभु के कदमों में डाल दिया और उसका इकरार कर लिया। दिस इज माई इन्फॉर्मिटी, ये मेरी कमजोरी है। हम दूसरों की कमजोरियां ढूंढते हैं, हम अपनी बीवी की कमजोरी ढूंढते हैं, हस्बैंड की कमजोरी ढूंढते हैं, लेकिन हमने कहना है ये मेरी ही कमजोरी है, और वही खुदा आपको पावर देगा आज। हालेलुया। हालेलुया। हिंदी में पढ़ देंगे बेटा। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यस। क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा। ओहो, घमंड करूंगा। आगे। कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। यस। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूँ। बोले प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। बोलिए मेरे साथ, जब मैं निर्बल होता हूँ, यानी कि जब मैं कमजोर होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। बलवंत का मतलब है आई एम स्ट्रॉन्ग। आमीन। इंग्लिश में लगाइए यहाँ पे जी, लास्ट हमारी पिक्चर। When my grace is all you need, my power works best in weakness. Next. For when I am weak, then I am strong. बोलते जाइए। For when I am weak, then I am strong. बोले, ऊंचा बोलिए। अब खड़े होकर बोलिए। For when I am weak, then I am strong. For when I am weak, then I am strong. For when I am weak, then I am strong. हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां। उसके कलाम के लिए, क्योंकि आज उसने आपको अपनी पावर दिखाई है। आज आपकी सारी कमजोरी जाती रही है यीशु मसीह के नाम से। आज सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। ये मेरी ही कमजोरी मेरे जोर में बदल गई है। हालेलुया।
और हम गीत गाएंगे और पावर यहां से डेमोन्स्ट्रेट करके यहां से हम जो है वो अलविदा होंगे खुदा की हजूरी में। हम गीत गाएंगे, बरकत दे यीशु बरकत दे, हालेलुया, तू जोर हमारा है, फतह का नारा है। कोई बाहर ना जाए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, बाहर कोई ना जाए, हम अभी प्रेयर कर रहे हैं प्लीज, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम गीत शुरू करेंगे, तू जोर हमारा है। सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाइए, जोर मांगे प्रभु का, हालेलुया। तू जोर हमारा है, सब गाइए, फतेह का नारा है, तू जोर हमारा है, फतेह का नारा है, तेरे घर पर आए हैं, उम्मीदें लाए हैं, तेरे घर पर आए हैं, उम्मीदें लाए हैं, हम पे करम कर
यीशु बरकतें, बरकतें, यीशु कुव्वतें, कुव्वतें, यीशु कुव्वतें, यीशु बरकतें, बरकतें, 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 यीशु कुव्वतें, कुव्वतें, यीशु कुव्वतें, कुव्वतें, यीशु कुव्वतें, कुव्वतें, यीशु कुव्वतें, बरकतें, यीशु बरकतें, बरकतें, यीशु बरकतें। The power, the power, the power, the power of Holy Spirit. Oh, hallelujah. Oh, Rabba Shokorebe, Ala Rabba Rabba Shokorebe, Bebe Rebe Rebe. खुदावंद अपनी कुदरत को इस चर्च के ऊपर नाजिल कर खुदावंद। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप खुदा की पावर को डेमोस्ट्रेट होते देखेंगे, उसकी पावर यहाँ पर मौजूद है, उसकी पावर डेमोस्ट्रेट हो रही है। आपके जीवन को खुदा की सामर्थ छू रही है। वो आपको बरकत देने के लिए यहाँ पर उतरा है। वो आपको बरकत देने के लिए उसने आपसे कलाम किया है। आपने अपनी कमजोरी का इकरार किया है और अब खुदा आपको अपनी सामर्थ से भर रहा है, बरकत से, पावर से, अनॉइंटिंग से आपको भर रहा है। खुदावन मुझे दिखा रहा है, बहुत अबलीस ने आपको जोर दिया है। अबलीस ने आपको जो जोर दिया है वो पाप करने का जोर है। आज बहुत से लोग ऐसे काम करते थे जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। अबलीस ने आपको वो गंदा जोर दिया हुआ था। आज प्रभु ने आत्मा का जोर आपको दे दिया है और आपकी स्पिरिट पावरफुल हो गई है। आपकी बॉडी वही करेगी जो आपकी स्पिरिट कहेगी। हालेलुया। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं इस बरकत के लिए, इस वचन के लिए जो कि खुदावन जी इन्फर्मिटी का कलाम, कमजोरी का कलाम, तूने खुदावन इस कलाम में हमारे अंदर एक बहुत बड़ा सीक्रेट रखा हुआ था, पावर का, अनॉइंटिंग का, सामर्थ का, बल का। हम बलवंत हो गए हैं प्रभु यीशु के नाम में। हमारे सारे जहन को तूने खोल दिया है, हमारे सारे सवालों को तूने खुदावन जी चेंज कर दिया है। खुदावन तूने जवाब दे दिए हैं प्रभु जी। आज हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है प्रभु जी। जो कलाम तूने आसिफ के साथ किया, वे कलाम तूने हमारे साथ भी आज किया है प्रभु जी, और मैं तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूं खुदावन जी। ये कलमा आज दुनिया कौमों नस्लों में जाए और जहां जहां ये कलाम जाएगा वहां तेरी सामर्थ आने वाली है, तेरी पावर, तेरी अनॉइंटिंग आने वाली है। खुदा सारी कमजोरी जा चुकी है यीशु के नाम से। खुदा ने आपको पावर दे दी है। बहुत से लोग अपने जिस्मों में उस पावर को फील कर रहे हैं। Receive it, receive it, receive it, receive the power, receive the anointing, receive the power. Fire, fire of Holy Spirit. Touch right now. खुदा की पावर आपके ऊपर आ रही है। No devil, no demon can touch you in the name of Jesus. You are covered in the blood of Jesus. Hallelujah. प्रभु मैं तेरा शुक्र करता हूं प्रभु जी, इस सारे वचन के लिए, इस सारी सामर्थ के लिए। प्रभु जी तेरी बड़ी बरकत चाहता हूं खुदावन, और सारा जलाल तेरे नाम को देता हूं खुदावन जी। तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरे नाम की तारीफ। हमारा ईमान है खुदावन, ये वचन हमारे लिए ढेरों और ढेरों और ढेरों ब्लेसिंग्स लेकर आएगा, गवाहियां लेकर आएगा।
यीशु मसीह नासरी के नाम से सब बोलेंगे। एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे एवेंजलिस्ट माजिद के साथ, और फिर हम यहाँ से दुआ रबानी पढ़ के कलमात बरकत लेकर रिसीव होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। आसमानी जलाली बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे अकलौते पुत्र यीशु के नाम में तेरे कदमों में आते हैं। शुक्रगुजार हैं खुदावंद पाक खुदा के शुरू से लेकर अब तक तूने हमें ब्लेस किया। खुदावंद पाक खुदा आत्मा में लेकर चले, आप अपने रूह के वसीला से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। वर्शिप में कलाम के दौरान हमें बड़ी बरकत दी। अपने कलाम के गहरे भेद हम पर खोले खुदावंद, अपने कलाम से ब्लेस किया खुदावंद। तूने हम पर ये ज़ाहिर किया कि जब हम कमज़ोर होते हैं तब ही हम ज़ोरावर होते हैं। और जब हम खुदावंद खुदा आए थे शायद कमज़ोर थे, हमारे मन में कई सवाल थे, लेकिन खुदावंद आज तूने अपने कलाम के वसीला से हमें हमारे सब सवालों के जवाब दे दिए हैं। और जब हम खुदावंद आए थे कमज़ोर थे, लेकिन अब हम नई कुव्वत से, नई उम्मीद से भरकर यहाँ से लौट रहे हैं। और ये तेरा ही फजल है, ये तेरी ही कुदरत है, ये तेरा कलाम है जो हमारी रगों में जोर बनकर दौड़ता है और हम बरकत पाते हैं, हम ब्लेस किए जाते हैं। और आज खुदावंद तूने अपने कलाम से हमें ब्लेस कर दिया है, तूने हमें आशीषित कर दिया है। हम सेम नहीं लौट रहे, क्योंकि खुदावंद तेरा जोर हम में जाहिर हो चुका है। हमने तेरी कुदरत को अपने अंदर महसूस किया है, अपने आत्मा के वसीला से, अपने कलाम के जोर से तूने हमें नई ईमान की पुख्तगी दे दी है खुदावंद पाक खुदा। अब हम नए जोर के साथ यहां से लौट रहे हैं, क्योंकि ये तेरी हैकल है, ये तेरी मुकद्दस हैकल है, जहां से तू कलाम करता है, जहां से तू बात करता है, जहां पर तू फरमाता है और अपने लोगों को जोरावर बनाता है। खुदावंद तू अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर अपने लोगों को आजाद करता है। ओ प्रभु जी, नया बल, नई कुव्वत देता है। तूने बल दिया, तूने जोर दिया है। सारा जलाल, सारा आदर, सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं। यीशु मसीह के कदूस नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम सब एक साथ शरीक होंगे।